जब भी हम कोई स्मार्टफ़ोन खरीदने जाते हैं या कोई भी यूज़र स्मार्टफ़ोन खरीदता है तो सबसे पहले उसका डिज़ाइन या उसका कैमरा देखता है। लेकिन आजकल ना यूज़र्स स्मार्टफ़ोन के डिस्प्ले पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करने लगे हैं और ऐसे में जितनी भी स्मार्टफ़ोन कंपनियां हैं ना, अब वो डिस्प्ले को जब डिज़ाइन करती है तो भी बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हो गई है। तो पहले जितने स्मार्टफोन्स आते थे मोस्टली आपने सुना था कि एलसीडी डिस्प्ले के साथ आते थे, लेकिन अब मार्केट में एक नया ट्रेंड चल गया है और ये काफ़ी टाइम से चल रहा है, एमोलेड डिस्प्ले का। आपने सुना होगा कि अब जितने भी फ्लैगशिप लेवल वाले फ़ोन्स या जितने भी अच्छे फ़ोन्स आ रहे हैं वो सभी एमोलेड डिस्प्ले के साथ आ रहे हैं और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एमोलेड डिस्प्ले ना एक बहुत अच्छी पिक्चर क्वालिटी ऑफर करता है। और ऐसे में जितने भी यूज़र्स हैं ना, आजकल कंटेंट स्ट्रीमिंग हम फ़ोन से करने लगे हैं, गेमिंग फ़ोन से करने लगे हैं, तो हर यूज़र को ये चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वाइब्रेंट और अच्छे कलर क्वालिटी में हम उनको स्ट्रीम करें। तो उसके लिए कंपनियां जो है वो मोस्टली अब स्मार्टफोन्स में एमोलेड डिस्प्ले दे रही है और जो एलसीडी फ़ोन्स आते थे ना उनको भी रिप्लेस करके अब एमोलेड डिस्प्ले के साथ तैयार किया जा रहा है। तो एमोलेड डिस्प्ले के फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड में, अच्छी पिक्चर क्वालिटी मिलती है, पिक्सल्स बहुत अच्छे होते हैं, साथ में आप देखेंगे कि एक एचडी क्वालिटी वाला आपको कंटेंट स्ट्रीमिंग करने के लिए मिलता है। लेकिन एमोलेड डिस्प्ले के ना कुछ नुकसान भी हैं जिन पर हम यूज़र्स ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसे में अगर आप एक नया फ़ोन ख़रीदने की प्लानिंग करें और आप भी एक बहुत टाइम से सोच रहे हैं कि यार ये एमोलेड डिस्प्ले वाला फ़ोन ख़रीदना है, तो फ़ायदे के साथ साथ ना कुछ ऐसे नुकसान हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। हालांकि ये नुकसान बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, लेकिन जब भी आप कोई स्मार्टफ़ोन ख़रीदते हैं तो उसके प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में जानना ज़रूरी होता है। तो एमोलेड डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन यूज़ करने में एक जो सबसे बड़ा नुकसान होता है ना, वो होता है बैटरी का। क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले ना ज़्यादा लाइटिंग का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा बैटरी यूसेज करते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान आपके बैटरी बैकअप को होता है। और ऐसे में अगर आपकी डिमांड ये ज़्यादा होती है कि यार हमारे फ़ोन की ना बैटरी बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो रही है या आपको एक अच्छा बैटरी बैकअप वाला फ़ोन चाहिए, तो आप प्रीफर करिए कि आप एमोलेड डिस्प्ले वाला फ़ोन ना खरीदें। ये बहुत बार ऑब्जर्व किया गया है कि जिन फ़ोन्स में एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है उनका बैटरी बैकअप वीक होता है और उनको बार बार चार्ज करना पड़ता है। और ऐसे में गेमिंग के दौरान भी, जैसे अगर आप बहुत लॉन्ग टाइम तक गेमिंग कर रहे हैं, कंटेंट स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, तो एमोलेड डिस्प्ले पे ज़्यादा हाई क्वालिटी में वाइब्रेंट कलर्स दिखाने से जो बैटरी यूसेज है वो ज़्यादा होती है। इस वजह से आपके फ़ोन का जो बैटरी बैकअप है वो जल्दी ख़त्म होने लगता है। तो ऐसे में ये सबसे बड़ा फैक्टर था। अब दूसरा बड़ा फैक्टर था फ़ोन की लाइफ। तो जितने भी स्मार्टफोन्स अब एमोलेड डिस्प्ले के साथ आते हैं ना, माना जाता है कि उन फ़ोन्स की शेल्फ लाइफ जो है वो पुराने स्मार्टफोन से थोड़ी कम है, क्योंकि ये डिस्प्ले ना थोड़ा सा सेंसिटिव भी होता है। तो ऐसे में अगर आप एक ऐसा स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं जो लंबे टाइम तक चले, जैसे आप 4 से 5 साल तक चलाना चाहते हैं, तो आप ये प्रेफर करिए कि उसमें एमोलेड डिस्प्ले ना हो। अब इसका जो तीसरा फैक्टर है वो है कॉस्टिंग। तो ये तो आप मान ही सकते हैं कि जितने भी अब एमोलेड डिस्प्ले के साथ स्मार्टफोन्स आते हैं वो प्रीमियम या फिर मिड रेंज प्राइस सेगमेंट में आते हैं और वो नॉर्मल स्मार्टफोन से महंगे होते हैं, क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले को बनाना, उसको तैयार करना, उसको डिज़ाइन करने की जो कॉस्टिंग है वो एलसीडी डिस्प्ले से ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जितने भी फ़ोन्स अब एमोलेड डिस्प्ले के साथ आ रहे हैं वो नॉर्मल फ़ोन से महंगे होते हैं। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है। अब इसी का एक चौथा रीज़न है सनरेज़। बहुत सारी रिपोर्ट्स में ये माना गया है कि ज़्यादा सनलाइट की वजह से एमोलेड डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आती है और एमोलेड डिस्प्ले ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाता है। और ये इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि आप आउटडोर में एमोलेड डिस्प्ले वाले फ़ोन को अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कंपनी इसको जो पीक ब्राइटनेस है उसका सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है और ऐसे में फ़ोन महंगा भी हो जाता है। तो अब जितने भी फ्लैगशिप फ़ोन्स आ रहे हैं ना, मोस्टली उनमें अब 1000 से लेकर 2000 3000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट तो मिलता है, लेकिन एमोलेड डिस्प्ले अगर आप ज़्यादा सनलाइट में यूज़ करते हैं ना, तो उससे फ़ोन की डिस्प्ले की क्वालिटी ख़राब होती है और कलर्स भी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि माना जाता है अगर आप एमोलेड डिस्प्ले वाला फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो ये सारे फैक्टर्स, यानी कि ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करनी होते हैं यूज़र्स को। और बहुत सारे यूज़र्स का ये भी मानना है कि एमोलेड डिस्प्ले से आंखों पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, यानी कि आइज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव नहीं होता है। तो ऐसे में अगर आप भी एक एमोलेड डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं और इनमें से कोई फैक्टर है जिसको आप डिनाई करते हैं, नहीं मानते हैं, या फिर आपको भी ऐसा लगता है कि एमोलेड डिस्प्ले के नुकसान ज़्यादा हैं फ़ायदे से, तो अपना ओपिनियन ना हमें कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताएं। साथ ही ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो उसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।